मॉर्निंग स्टूडेंट, हम जॉन लॉक पढ़ रहे थे। जॉन लॉक के आज हम शासन अथवा सरकार संबंधी विचार देखेंगे। लॉक ने अपने विचारों में राज्य और सरकार के मध्य अंतर किया है। लॉक के समय राज्य व सरकार में अंतर नहीं किया जाता था, जैसा कि हमने होब्स को देखा था कि होब्स राज्य और सरकार को एक ही मानता है। लेकिन लॉक ने राज्य व सरकार को एक नहीं माना। उसके अनुसार सामाजिक समझौते से राज्य का निर्माण होता है, ना कि सरकार का। लॉक के सरकार संबंधी विचारों का अध्ययन अब हम देखते हैं। तो पहले है सरकार की स्थापना। लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते से नागरिक समुदाय अथवा समाज की स्थापना हो जाने के बाद सरकार की स्थापना किसी समझौते द्वारा नहीं वरन विश्वासजन्य न्यास के द्वारा हुई है। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जो राज्य है वो तो समझौते का परिणाम है, लेकिन जो सरकार है वो लोगों का आपस में विश्वास था। उस विश्वास के परिणाम स्वरूप उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट के रूप में सरकार की स्थापना हुई। समाज सरकार के पारस्परिक संबंधों को सूचित करने के लिए लॉक ने ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया है। सरकार, अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, छोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है कि सरकार के लिए लॉक निम्न में से कौन सा शब्द यूज़ करता है। तो इसमें आ जाएगा सरकार, गवर्नमेंट, ट्रस्ट। तो उसका उत्तर होगा ट्रस्ट। सरकार जनहित के लिए स्थापित है। ट्रस्ट की अवहेलना करने पर उसे हटाया जा सकता है। बोलते जो विश्वास है उसी के पे आधारित है सरकार, और अगर जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतरेगी तो उसे हटाया जा सकता है। ट्रस्ट की स्थापना समुदाय के द्वारा अपने हितों के लिए की गई है और सरकार का कार्य है कि वह ट्रस्ट के अनुसार कार्य करे और समुदाय के प्रति जो उसकी मान्यताएं हैं उनका उल्लंघन ना करे। उसके बाद है सरकार के कार्य। सरकार क्या क्या काम करती है, लॉक ने बताए हैं। लॉक ने कहा कि मनुष्य के राज्य में संगठित होने और अपने आप को सरकार के अधीन रखने का महान और मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना। उसने कहा कि सरकार बनाना, राज्य बनाना, सबका उद्देश्य क्या था? व्यक्ति का अपनी संपत्ति की रक्षा करना था। तो लोग ने संपत्ति शब्द यहाँ पे सिर्फ जो अपने आप समझ रहे हैं मकान जमीन नहीं है, उसने संपत्ति के अंदर जीवन और स्वतंत्रता को भी शामिल किया। अब ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, संपत्ति का अर्थ है, फिर ऑप्शन में हो जाएगा मतलब नगद पैसे, जमीन जायदाद या जीवन और स्वतंत्रता। तो इसमें जीवन, स्वतंत्रता प्लस संपत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सरकार को 3 कार्य करने होते हैं। कार्य कौन कौन से हैं? पहला कार्य मानव जीवन को व्यवस्थित रखने और समस्त विवादों का निर्णय करने के लिए उचित अनुचित, न्याय अन्याय, दंड मानदंड निर्धारित करना। प्राकृतिक कानूनों की सर्वमान्य व्याख्या प्रस्तुत करना। ये व्यवस्थापक अंग का कार्य है। दूसरा है उन कानूनों का संचालन करना, जो कार्यपालिका का कार्य है। तीसरा है जो सरकार के कानूनों का पालन ना करे उसे दंडित करना, ये न्याय संबंधी आ जाएगा। अब है लॉक ने सरकार के अंगों का भी वर्णन किया है। लॉक ने सरकार के 3 अंग बताए हैं, विधायी, कार्यपालिका और संघीय शक्ति। विधायी है वो सरकार का सर्वोच्च अंग है। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखो, आप 3 अंग बता दिए। अब अंगों के नाम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका नहीं है, विधायिका, कार्यपालिका और संघीय शक्ति। अब ये संघीय शक्ति इंपॉर्टेंट है, अपने न्यायपालिका का रूप नहीं है। इसमें क्या आएगा वो आगे हम देखते हैं। विधायिका का मतलब है विधि निर्माण करने की शक्ति, ये तो व्यवस्थापिका के इक्वल हो गई। और दूसरा अंग है कार्यपालिका, इसका मुख्य काम है विधायिका के कानूनों को लागू करना, जो वर्तमान में हम कार्यपालिका समझ रहे हैं। साथ ही साथ उसने न्यायपालिका को भी इसी में शामिल किया है।
न्यायपालिका न्याय संबंधी कार्य करना। तो अब जो तीसरा अंग है विधायी शक्ति, उसका काम है दूसरे देशों के साथ संधियां करना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए लोक ने एक पृथक अंग की व्यवस्था की है। विदेश नीति संबंधी पहलुओं पर ध्यान देना। लोक शक्ति पृथक्करण के विचार भी दिए हैं। 3 अंग जैसे बताए, विधायिका, कार्यपालिका और संघीय। तीनों के लिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति में विशेष गुण होने चाहिए और एक ही व्यक्ति में ये सारे गुण नहीं हो सकते। और कानून निर्माण की जो शक्ति है वो पृथक पृथक व्यक्तियों के हाथों में हो। लोक ने ये भी कहा कि कार्यपालिका का स्तर निरंतर चलना चाहिए, लेकिन विधायिका के लिए ऐसी व्यवस्था का होना आवश्यक नहीं है। लोक ने दोनों ही कार्य एक ही अंग को सौंपने, लोक है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका में कोई भेद ही नहीं किया, दोनों कार्यों को जो जरूर उसने एक व्यक्ति को सौंपा है। लेकिन विधायिका और कार्यपालिका की पृथकता की बात लोक के द्वारा सर्वप्रथम रूप से प्रस्तुत की गई है। और सरकार के स्वरूप के बारे में विचार, सरकार को 3 रूपों में उसने उल्लेख किया है। एक जिसमें शासन शक्ति, विधायिका शक्ति है, वो समाज के पास होती है, जिसे हम वर्तमान में देखें तो जनतंत्र के रूप में देख सकते हैं। और दूसरा रूप उन्होंने बताया है जिसमें शासन की शक्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में होती है, जिसे हम कुलीन तंत्र या वर्ग तंत्र के रूप में देख सकते हैं। यदि व्यवस्थापन शक्ति एक व्यक्ति के पास हो तो राजतंत्र कहलाता है। लोक सामान्यतया जनतंत्र का समर्थन करता है, क्योंकि उसका विचार है कि जन इच्छा पर आधारित शासन ही सबसे अच्छा शासन होता है। संवैधानिक राजतंत्र से उसका मतलब है राज्य के प्रधान के रूप में सीमित शक्तियों वाला राजा हो, किंतु विधायी और प्रशासनिक विषयों पर अंतिम निर्णय शक्ति जनप्रतिनिधि को ही प्राप्त हो। तो अब देखो, शासन वैसे वो सीमित राजतंत्र बताया का समर्थक है, वैसे वो मूल रूप से अगर उसकी भावना देखें तो वो लोकतंत्र का ही समर्थक है। ये हमने लोक के सरकार संबंधी विचार देखे।